मैथ्यू, अमर बनने की चाहत में तुम इस हद तक गिर जाओगे ये मैंने नहीं सोचा था। तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? तुम पागल हो चुके हो। आज हम सभी लोग साथ मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। मैथ्यू, राक्षस कहीं के, तुम एक योद्धा योगी के नाम पर कलंक हो। तुम्हें मरना होगा। तुमने मेरी साधना भंग करने की कोशिश की है, बताओ कैसे मरना चाहोगे? मैथ्यू, भले ही तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन हम सब भी बहुत ताकतवर है, समझे? हमें कम समझने की गलती मत करो। हम 10 लोग हैं। आज तुम्हें हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। कोशिश करके देख लो, मैं तुम लोगों का सर काटकर फिर से साधना करने लगूंगा। हमला! मैथ्यू, तुम पर अमर बनने का भूत सवार है, जिसके लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम एक दिन बहुत पछताओगे। पछताऊंगा? अमर बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे दुनिया वालों की बलि क्यों ना देनी पड़े। मैं पछताऊंगा नहीं। तुमने मेरी साधना कक्ष को दूषित किया है। छी! देख लेना मैथ्यू, मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगा। बाबा, माँ, साधना कक्ष को साफ करवा दीजिए। इस बार मैं अमर बनने के काफी करीब हूँ और मैं... बाबा, माँ, ये कैसे हुआ? मैं सब ठीक कर दूंगा। माँ? नहीं बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं नहीं बचूंगी। ये सब किसने किया? मैं उन्हें मार डालूंगा। किसने किया बताओ। बेटा, तुमने बहुत दुश्मन बना लिए हैं, उन्हें मत ढूंढना। मुझसे वादा करो, तुम अच्छे से रहोगे और अमर बनने का सपना छोड़ दोगे। वादा करो बेटा। माँ, मैं वादा करता हूँ, मुझसे गलती हो गई। माँ, तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अच्छे से रहोगे। तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना। माँ! मैंने अमर बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं अपने माँ बाप को खो दूंगा। कसम खाता हूँ, मैं इसी वक्त अपनी शक्ति को हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। मुझे अमर नहीं बनना। मुझे इस गलती के लिए माफ कर दो। मेरी आत्मा और शक्ति दिव्य लोक से निकलकर पृथ्वी लोक में जा पहुंची और एक बीमार शरीर में बस गई। छोटू, तुम्हें होश आ गया? तुमने मुझे डरा ही दिया था। छोटू, दीदी, मेरी आवाज? छोटू, क्या हुआ? तुम्हें बुखार तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मरने के बाद मैं एक छोटे बच्चे में बदल गया। 3 साल हो गए ट्रेवर को कोमा से बाहर निकले हुए, मगर तब से वो बहुत शांत हो गया है। उसे मार्शल आर्ट से नफरत है। मैंने क्वीन शोर के सभी वैद्य से उसे दिखवाया, पर कोई फायदा नहीं। छोटी मालकिन, केन खानदान में मार्शल आर्ट्स की परंपरा सालों से चली आ रही है। आप लोग तीसरे बड़े मालिक की आखिरी निशानी है। अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे डर है कि पहले और दूसरे बड़े मालिक आप पर दबाव बनाएंगे। हमें संभल कर कदम उठाना होगा। उसकी सेहत ज्यादा जरूरी है। मैं उसे समझाऊंगी। हाँ? जब से मैं बच्चा बना हूँ मैंने अभ्यास नहीं किया। मेरी शक्ति अब भी बाधित है, फिर भी मेरी तलवारबाजी अच्छी है। छोटू, तुमने वो कैसे किया? तुम तो... मैं कुछ समझा नहीं। दीदी, आप क्या कहना चाह रही हो? मुझे बस उसे मार्शल आर्ट करते हुए देखने का मन है। वो मेरा वहम होगा, कुछ नहीं। मुझे गलतफहमी हो गई थी। दीदी, वो क्या है? वो एक खास पत्थर है। हमारे खानदान में सब इसका इस्तेमाल शक्ति परखने के लिए करते हैं, लेकिन सबसे ताकतवर बड़े ताऊ जी ने भी हथेली का निशान छोड़ा। मुझे देखना है इस नन्हे से शरीर में कितनी जान है। भले ही मेरी शक्ति अब भी बाधित है, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा में युद्ध की कला मौजूद है। निराश मत हो, तुमने मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं किया। इस पत्थर को हिलाना कोई आसान काम नहीं है। चलो, आज तुम्हारे लिए कुछ खास बनाऊंगी। सुनो भतीजे, जल्दी बैठक की शुरुआत हो जाएगी। तुमने उन दोनों बेकार बच्चों को खबर पहुंचवा दी ना? बेफिक्र रहिए ताऊ जी, मैंने अपने सेवक को भेजा है। यास्मीन और उसका छोटा भाई, वो दोनों बेकार है। उन्हें खानदान से निकाल देना चाहिए। बैठक में मुकाबले की चुनौती दूंगा और हराकर बाहर कर दूंगा। बहुत अच्छे, तुम हमारे खानदान के असली चिराग हो। बहुत हिम्मत है तुममें, सीना चौड़ा कर दिया मेरा।
तो फिर चलो मेरे शेर, अपनी ताकत को आजमाओ और भाई साहब को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जी पिताजी। क्या खास पत्थर? हाँ? भाई साहब, खास पत्थर टूटकर बिखर गया। ये तो केवल मार्शल आर्ट्स के महागुरु योद्धा योगी ही कर सकते हैं। सिर्फ उनमें ही इतनी ताकत होती है। लगता है कोई महागुरु आए थे यहाँ। जाओ पता करो हमारे भवन में किस महागुरु ने कदम रखा था। जाओ पता करो।